क्या नाम है सर? अनिल त्रिपाठी नाम है। अभी आपके यहाँ से निकल रही है विजय यात्रा अखिलेश यादव की, कुछ असर पड़ेगा कानपुर में? आपने भी उस यात्रा को देखा होगा, उसमें लाल टोपी और सफ़ेद कुर्ता पजामा में ही ज़्यादातर लोग थे। आपको लगा होगा, स्वयं लगा होगा कि कानपुर महानगर की जनता उनकी इस यात्रा में नहीं शामिल हुई। अच्छा। उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और उनकी पार्टी में जो अपराधी किस्म के लोग हैं वही लोग संख्या बटोर के लाए। अच्छा। इस परिवार से विजय यात्रा की उम्मीद करना हम जैसी जनता को विश्वास नहीं होता है। जिस परिवार में स्वयं महाभारत चल रही हो, जिस परिवार में स्वयं में टूट हो, जो अपने परिवार की महाभारत को नहीं समाप्त कर पा रहा है, जो परिवार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के विकास का पैसा सफाई महोत्सव के नाम पर बॉम्बे के हीरोइनों को ला के नचाने का काम करता है, उसके साथ कानपुर की जनता बिल्कुल भी नहीं जुड़ने जा रही है। अच्छा, यहाँ भीड़ तो हमें काफ़ी दिख रही थी, लोग आए थे, सब कुर्ता पहन के आए थे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन भीड़ तो दिख रही थी। महोदय, अगर आप उसमें जाएंगे और वहाँ छानबीन करेंगे तो आपको कानपुर की जनता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होगी। अच्छा। वो दूर दूर से बुलाए गए हुए लोग थे जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। और मित्रों, अब हिंदुस्तान की जनता या कानपुर की जनता बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ की जनता भी राष्ट्रभक्त है। और उनके चचा आजम खां, जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था, अब देश की जनता राष्ट्रभक्त जनता है, जागरूक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है, वो विकास चाहती है। और अखिलेश जी जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े गुंडा भूमाफिया थे जिन्होंने प्रदेश के पैसे को लूटा था, जब उनको ध्वस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है, उनको बचाने के लिए महज एक ड्रामा है। अच्छा, 190 किलोमीटर की यात्रा निकल रही, कह रही है गंगा जमुनी तहजीब दिखाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये तहजीब वो बताएंगे हमें, ये तहजीब उनको हम लोगों से सीखनी पड़ेगी। तहजीब को जिंदा रखने का काम हम लोग करते हैं, जो धरती पर एक काम कर रहे हैं, वो एसी पे रहने वालों को तहजीब नहीं मालूम है। अच्छा। तहजीब हम लोगों को मालूम है। रथ यात्रा में भी ऐसी, आप सुन तो लीजिए ना, हमारे नाना ने इसी देश की आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं मजदूर परिवार से हूँ, हमारे पिताजी ने बलिदान किया है, तो तहजीब तो हम बताएंगे, तहजीब वो क्या सिखाएंगे जो अपने परिवार में अपने चाचा का, अपने दादा का, अपने ताऊ का, अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकते, वो गंगा यमुना की तहजीब बताएंगे। ये आप कैसा हमसे प्रश्न कर रहे हैं? ठीक है, आपसे बातचीत करते हैं। कहा जा रहा है कि विजय रथ जब भी निकला है, मुलायम सिंह यादव जब भी निकाले थे तो उनकी सरकार बनी थी, अब अखिलेश यादव निकाले तो इनकी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी ने विजय रथ निकाला जब चुनाव होने में हमें लगता है सिर्फ 3 महीने रह गए। जनता के बीच में तो वही जाता है ना जो जनता के बीच में काम करता है, तब आप जनता को मुंह दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप मुंह कैसे दिखाएंगे? आपने जनता देखा विजय रथ में किस तरह से लोग आए थे, सब भीड़? विजय रथ में देखा मैंने, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आ रही थी, जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह में। ये देखिए कि जनप्रतिनिधि चुन के हम क्यों देते हैं, ताकि आम जनमानस को प्रॉब्लम उठानी पड़े। यहाँ तो आम जनमानस को प्रॉब्लम उठानी पड़ रही थी, हम खुद गाड़ी चला के आ रहे थे और रुक रुक के आ रहे थे, जगह जगह जाम का मतलब हमें सामना करना पड़ा। तो आप विजय रथ निकाल रहे थे, विजय यात्रा निकाल रहे थे, ठीक है, लेकिन आम जनमानस की भी चिंता करिए। आपको 3 महीने बाद याद आ गई कि आप चलिए विजय रथ निकाल लेते हैं, आप सफ़ेद कुर्ते नीली टोपी में चले आ रहे हैं। मुझे लगता है जो गुंडे लोग थे उनकी सरकार भी थी और उन्हीं के लोग भी थे, और आज वो सड़कों पे फिर से नजर आने लग गए। क्या है कानपुर के जनता का मूड, अगर मैं आने वाले चुनाव के बारे में जानना चाहूँ तो? देखिए, मैं महिला हूँ और महिला हो के अगर मुझे रात को 12 बजे सड़क पर निकलना है तो मैं महिला की पहले बात करूंगी। मैं 12 बजे रात को अब निकल सकती हूँ, शायद 5 साल पहले नहीं 7-8 साल पहले नहीं निकल पाती थी, वो कंडीशन नहीं थी। लेकिन अब जो हैं, जो बन रहा है माहौल बन रहा है, तो वो हम लोगों के फेवर में बन रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रधान सेवक हैं, जो अपना परिवार तो है नहीं उनका, लेकिन वो देश को पूरा अपना परिवार मानते हैं, तो वो चिंता कर रहे हैं हम लोग। आप बोली कि अब 12 बजे निकल सकते हैं जी। जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस समय क्या माहौल था? क्या उस समय 12 बजे नहीं निकला जा सकता? उस समय 12 बजे नहीं निकला जा सकता था। क्या 12 माहौल? बजे अब निकल सकते हैं, उस समय तो माहौल नहीं था निकलने वाला। आपका क्या नाम है? अंजलि सेंगर। ये रथ यात्रा से कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना तो सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह ने क्या किया है। क्या किया है? ये तो क्या किया है, सिटी में तो कुछ भी नहीं किया, देश में कुछ नहीं किया, प्रदेश में कुछ नहीं किया, सारा कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आ जाएंगे? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ समझते हैं आप? जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है।
वो सब देख रही है, सब जान रही है क्या क्या नहीं किया। देखिए महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, और महिलाएं जो आती हैं, हम लोग जो हैं देखिए सब जगह जा रहे, खुलेआम जा रहे हैं। हमारे लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। अखिलेश केवल ये दिखा रहे हैं कि हम पूरी जनता को बेवकूफ़ बना के और हम लोग जीत जाएंगे। क्या वो जीत जाएंगे? वो कह रहे हैं कि दलित पिछड़े सब हमारे साथ हैं। अगर सब साथ ही में होते तो उनके ये बाहर से लोग ना लाने पड़ते। ये जो सब आए थे बाहर से, ये सब बाहर ही से आए हैं, यहाँ का कोई भी नहीं है। कानपुर का कोई नहीं, कानपुर से कोई नहीं जुड़ेगा। ये तो आप कोई नहीं गया था रथ? कोई भी नहीं जाएगा। ये अखिलेश पहले अपने पिता को संभालने के, पिता को कितनी बेइज्जत किया, अपने चाचा को कितना बेइज्जत किया। परिवार के झगड़ों को तो पहले संभाल लें, तब तो जनता संभालेंगे। कैसे संभालेंगे बताइए? अखिलेश तो आज भी बातचीत में कह रहे थे कि नाराज है सारी जनता, सब कानपुर के जितनी जनता है, क्या पूरे प्रदेश की जितनी जनता है सब नाराज है, हमें वोट देगी। कैसे वोट देगी ये तो उनको वक्त बताएगा। अभी तो वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। ये तो जो काम करके आया है वोट जनता उसी को देगी, और जो सुरक्षा जनता को मिली है उन्हीं को देगी वोट। ये तो वो कहना ही है, बस कह दें। क्या नाम है? नाजिया सिद्दीकी। ये जिस तरह से अखिलेश यादव का विजय रथ निकल रहा है, तो यहीं करीब में निकला है अभी, तो हम सोचे स्थानीय लोगों से बातचीत कर ले। कुछ असर पड़ेगा उनके विजय रथ से? कुछ असर नहीं पड़ेगा। जाजमऊ गंगा पुल पे रात से ही इनकी प्लानिंग थी, बसें रात ही में लग गई थी, बैनर बाहर से लोग बुलाए गए थे, क्योंकि मेरा निवास वहीं पर है जहाँ पर ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे थे। और बस रात में इन लोगों ने रात भर में दूसरे ज़िले के लोग, किराए के लोग, लेबर लोग बुलाए और पूरे मैनेजमेंट किया। और अभी वो जाम 4 घंटे से लगा हुआ, इमरजेंसी ना निकलने दे रहे हैं, ना एम्बुलेंस निकलने दे रहे हैं, ना जनता जो बीमार है वो जा नहीं सकता, जो कुछ खरीदने जाना चाहता है वो भी नहीं जा सकता। 4 घंटे से वो जाम करें, पुल यहाँ से लेके नौबस्ता तक अभी 15 किलोमीटर पूरा जाम करे हुए। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि पोस्टर लगाने के लिए लोग बाहर से आ रहे थे। हाँ, लोकल लोग पोस्टर लगाने के लिए 2 दिन पहले से चंदा होके उनका पोस्टर लग रहा था। देन उसके लिए कल से ही रात से बस बाहर से बुला के लोगों का वहाँ इंतज़ाम किया गया था। मेरा निवास वहीं पर है। और बस से लोग आए थे बाहर? जी बस से आए हैं लोग वहाँ पर, और कारें पहले ही से दूसरे से जिले से कार में लोग भर के आए हैं, फिर मैनेजमेंट किया, तब जाके उनकी इतनी भीड़ हो पाई है। किस सुबह तरह से मैनेजमेंट हुआ? आपका निवास है तो आपने देखा होगा। मैंने बताया ना आपको, सब बाहर से बसें आई हैं, बाहर की कारें आई हैं, और हर कार्यकर्ता से चंदा करके बैनर लगवाया गया। उनका बहुत ही बेकार सिस्टम, झूठ बोल रहे हैं कि जनता, ये जनता कतई नहीं आई है कानपुर का। मेरे ख्याल से उनके 4-5 कार्यकर्ता गए होंगे और कोई भी नहीं होगा, सब किराए के। कानपुर के लोग नहीं थे? कानपुर के लोग नहीं थे, ज़्यादातर बाहर के लोग थे, कार्यकर्ता थे। जी जितने आधे से ज़्यादा जो मुस्लिम लाए वो भी बाहरी के थे। अच्छा, हमें मुस्लिम से भी खूब देखने को मिल रहे थे, तो लोग कहते हैं बाहरी के थे, उनके ही लोग थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे, और उन्होंने किराए के जितने भी लोग थे, मुझे तो लग रहा है लेबर लोग भी लाए गए हैं किराए के। आप वहाँ पे जैसे मुस्लिम लोग जो देखने को मिले, लोग कहते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो अखिलेश को ही वोट देंगे। नहीं, देखिए कानपुर में जितना भी मुस्लिम है, मैं सारे मुस्लिम को जानती हूँ। वहाँ पर गिने चुने 4-5 लोग ऐसे थे जो थे, और उनके कुछ परिवार होंगे, और तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वहाँ के थे, क्योंकि वो छवनी विधानसभा है और उसमें टोटल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मगर वहाँ के चेहरा कोई मुझे दिख नहीं रहा, सब बाहर के चेहरे थे। और जो मैं रात के 2 बजे 3 बजे व्यवस्था वहाँ की देख रही थी, सब बाहर से बसों से आ रहे थे, रात में रुक के वहाँ पर रुके हुए थे, वो लोग को स्टे कराया गया था वहाँ पर। क्या है इस बार के, जैसे मान लीजिए मुस्लिम महिलाओं की बातचीत करें, क्योंकि आप मिलती जुलती होंगी सबसे, तो क्या है विधानसभा चुनाव का मिजाज? किसे वोट देने की बात? भाजपा। हाँ, मुस्लिम 3 तलाक में भी महिलाएं, क्योंकि वहाँ पर क्या कानपुर में कम से कम 80 केस 3 तलाक के निकले हैं। वो भी यही कहती हैं कि मुझे योगी जी की वजह से इतना इंसाफ मिला है, तो उनका परिवार, उनके लोग, उनके जुड़े हुए मुस्लिम की आधे से ज़्यादा, मैं बताऊँ 90% मुस्लिम जिनसे मैं जाके बातचीत करी हूँ वो बीजेपी की तरफ है। 3 तलाक की मुख्य कारण के और भी कई मुद्दे हैं? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अल्पसंख्यक आयोग की बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और जैसे अपना मदरसा है, मदरसे में लैपटॉप, पढ़ाई, शिक्षा के विषय हो गया, बहुत सारी योजनाएं जो एक मैं अभी तुरंत आपको नहीं बता सकती। बताइए, अखिलेश यादव को न चुनने की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि इसके पहले उन्हीं की सरकार थी?
वो दिखाते हैं कि मुस्लिमों के साथ हैं, असल में वो मुस्लिमों के साथ नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ लगता है क्योंकि जनता के बीच जब जाते हैं तो उनकी शिकायतें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों से आ जाती हैं कि मैंने अखिलेश के सरकार में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला जितना बीजेपी की सरकार में मुझे आपकी फ़ायदा। क्या शिकायत है अखिलेश यादव? बहुत सारी शिकायतें हैं। उनसे ये रहता है कि वो लोग बताते हैं कि ये मेरा कार्यकर्ता है, असल में वो उनका कार्यकर्ता नहीं होता है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई योजनाओं का उनको लाभ ही नहीं मिला होता है। शिक्षा से विषय हो गया, तलाक के विषय में तो अपने प्रधानमंत्री जी जो योजना लाए हैं, सिर्फ मुस्लिमों को जो इंसाफ मिला है वो योगी जी के सरकार में मिला है बस। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? गिरीश नाम है। ये विजय रथ को कैसे आंक रहे हैं? विजय रथ तो अभी हमने देखा अपनी आँख से ही जो है वो पता नहीं क्या विजय अपने एक हंसी का पात्र है, ये विषय हमें लगता है। हंसी का पात्र है इतना भीड़ बता रहे हैं उसका। नहीं भीड़ उड़ कानपुर महानगर दिन भर हम लोग जो है ये व्यवसाय से और अन्य कारणों से घुमा करते हैं। कानपुर की नगर जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। अब अखिलेश जी हंसी के पात्र इसलिए बनने जा रहे हैं कि अब इनको इस समय विजय यात्रा निकालना है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या हो गया। और पिताजी का आशीर्वाद ले रहे थे, जिनको अपमानित किया उनसे आशीर्वाद पेपर में आज ही मैंने फोटो देखा, तो हंसी के पात्र इसको मान के चलेंगे। अच्छा, लेकिन कहने की बात यह है ना कि कहा गया 2001 में भी मुलायम सिंह यादव रथ निकाले थे, फिर जब जीते थे फिर उसी समय भी रथ निकला था, इस बार भी रथ निकल रहा है, तो लोग कह रहे हैं जीत का माहौल बन रहा है क्या? नहीं भैया, देखिए कानपुर में तो एक भी माहौल इसलिए नहीं है कि अभी आप कहोगे, क्योंकि हम तो ज़मीन से काम करने वाले व्यक्ति, हम लोग दिनचर्या हम लोग के बीच लोगों के बीच में रहती है। युवाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया इनकी सरकार ने, वृद्धाओं के लिए कुछ नहीं, महिलाओं को कुछ नहीं किया, बुजुर्ग के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास हमने जो सूची अब देख रहे हैं जो करंट में चल रहा है, अभी कोरोना काल में जो ये सरकार की योगी सरकार ने जो कर डाला वो शायद इतिहास रच गया। क्या कर डाला? देखिए पहली बात तो उनके भोजन की व्यवस्था टोटल हो गई, राशन 2-2 बार मिला, और इसके बाद जो अभी सुई लग रही है, हम भी अभी कल भी लगवाएं, अपनी भी सुई लगवाएं, सुई जो लग रही है वो फ्री बिल्कुल लग रही है और बड़ी योजनाबद्ध तरीके लग रही है। और कोरोना की जिस तरह से फाइट उत्तर प्रदेश ने किया है, जो पेपर में पढ़ने आ रहा है, जो सुविधा मिल रही है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं, समझ लीजिए। वो आज बात कर रहे थे, 2-3 चीज़ दोहरा रहे थे, कह रहे थे गंगा जमुनी तहजीब, कानपुर का विकास और दलित सब हमारे साथ है, पिछड़े वर्ग भी हमारे साथ है। क्या लगता है कितना दम है उनकी बातों में? अब उनसे हम कहेंगे तो छोटी में बड़ी बात हो जाए। हकीकत में बिल्कुल बचपना का स्टेटमेंट है उनका, कोई लगता ही नहीं कि बहुत राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसी हरकतें उनकी, ऐसी शिष्टताएँ, अब हम कहेंगे छोटा सा आदमी बोल रहा, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय। हकीकत मतलब उनको राजनीति का एक भी कखा आता नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो शिष्टाचार नहीं उनके अंदर या क नहीं आता, बचपना है? चलिए आप देखिए, वो अपने पिताजी की इज्जत नहीं किए, पूरा देश जाना, कानपुर जनता पहले जान गई। वो अपने चाचा की इज्जत नहीं करते हैं, अपने भाइयों की इज्जत नहीं करते हैं। उनके पिताजी अगर दूसरी उनकी माँ लाए तो वो भी मतलब जैसे परंपरा होती है, आप एक नहीं 3-4 रखो, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में लिखा उस ढंग से ला, वो भी अशिष्टता। उनके परिवार की रूपरेखा, उनकी जो नींव है वो बिल्कुल क्या कहा जाए उसको, मतलब संदेश देने वाला नहीं है उनका परिवार। हाँ, परिवार ही डिफाल्टर है मान लीजिए। तो ये अभी जा रहे थे, 190 किलोमीटर की यात्रा है, क्या लगता है? वो 290 चले जाएं। अच्छा। और चले ही जाएंगे, अब कानपुर वापस नहीं आएंगे। कारण क्या है, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट है इस सरकार से। इस सरकार में हमें भरपेट भोजन मिल रहा है, इस सरकार में हमें न्याय मिल रहा है, इस सरकार में हुआ युवा का जो है सम्मान में रोजगार मिल रहा है। अभी इस सरकार को 1-1 हज़ार रुपये मिला है, विधवा वृद्धा पेंशन में। इस सरकार से हम लोग पूर्णतः संतुष्ट है। कानपुर की जनता, सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि, छोटे पार्षद, सबसे हम लोग संतुष्ट है फिलहाल। जनता की आंख में धूल झोंकने वाली यात्रा है। एक भी व्यक्ति कानपुर शहर का है नहीं इसमें। ये बताइए। अरे अब इससे ज़्यादा क्या सही बताऊं, आपके माइक पे बोल रहे हैं और ज़ोर से बोल रहे हैं। ये खरीद के लाए गए 50-50 रुपए में, माधुरी पिला के क्वार्टर लाए गए, तुम्हें क्वार्टर देंगे, 200 रुपये देंगे, मेरे साथ चलो यात्रा में। ये उस तरह के लोग लाए। यही आरोप वो भी लगाते हैं कि जब योगी मोदी के लोग रैली में आते हैं तो वो भी कहते हैं कि भैया क्वार्टर पिला के लाए। तो वो लगाते हैं, हम जनता हैं। अच्छा। हाँ, वो नेता हैं, हम जनता हैं। वो उनका वो आरोप लगाते रहेंगे, वो अभी भी लगा रहे हैं। उनको ना देश की चिंता, ना प्रदेश की चिंता, ना जनता के लोगों की चिंता, उनको केवल चुनाव की चिंता है। अच्छा,
किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी तरीके से हम चुनाव में आ जाएं और जीत जाएं, फिर से टोटी खोलने का काम शुरू करें। अभी टोटी खोलने का काम हो गया उनका बंद। तो क्या लगता है फिर टोटी खोल पाएंगे? नहीं, अब तो नहीं लगता, जनता उनको मौका नहीं देगी टोटी खोलने का। अब नहीं खोलने देंगे? नहीं, जनता बिल्कुल नहीं देगी और हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे। रथ यात्रा में गए थे? नहीं, रथ यात्रा देखी थी, दूर से गए नहीं थे। दूर से देखी थी। क्या लगा माहौल? माहौल कुछ नहीं, माहौल आने वाले समय में 2022 आ गया है, कुछ ही समय बचा है, जनता सब माहौल उनको बता देगी। आप बताइए, अभी तो जनता अभी तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, जीरो से शुरू है और जीरो पे ही है। ये जो भीड़ सब इतना दिख रही थी वो भीड़ तो रेस्टोरेंट पे आके नाश्ते के चक्कर में बुला के उनको इसी तरीके लाई गई है, दूर दराज से भीड़ बुलाई गई है। शहर की कोई भी जनता नहीं थी, कानपुर महानगर की जनता सब जागरूक है, सब वर्तमान सरकार के साथ है और आगे भी जो विषय चल रहे हैं उनमें वो पूरी तरीके से मोदी योगी जी के पक्ष में ही वोट करेगी। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ये रथ काम वाम नहीं आएगा? अखिलेश यादव जी का रथ किसी प्रकार से काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा? कोई रथ का कोई विजन ही नहीं है उनके रथ का। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कोई युवाओं के लिए किया, ना बुजुर्गों के लिए किया। केवल ये लोग चिल्लाते हैं माइकों पर कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इन्होंने आज तक कोई भी चीज जमीन पे उतारी, कोई भी चीज धरातल पे कौन नहीं। सी सरकार युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए कर रही है? बुजुर्गों के लिए देखिए, हमारे योगी जी मोदी जी बराबर आपके लिए अटल पेंशन, विधवा पेंशन और उसके बाद आपका जनधन योजना और विकलांग पेंशन, ये सब चीज़ें जो हैं जनता के बीच में जो धरातल पर हैं। लोगों का आज तक इतने साल हो गए, वर्ष हो गए, किसी का जनधन अकाउंट नहीं खुल पाया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इनसे हर वर्ग नाराज है, महिला नाराज है, युवा नाराज है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई बढ़ गई है, लगातार बोलते रहते। अभी आपके सामने इतने लोगों ने मीडिया के सामने बात कही, किसी ने इस विषय को तो नहीं रखा। अब कहने के लिए सब लोग सब कुछ कह सकते हैं। तो महंगाई तो है ना? कहीं कुछ नहीं, महंगाई है तो उस हिसाब से आगे लोगों का जो लोग 200 पाते थे वो आज 500 पा रहे हैं। अच्छा, माने आप कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। क्या नाम है? हमारा रवि भाटिया। वही प्रश्न है, पूछ रहे हैं लोगों से कि अखिलेश यादव आए थे, रथ यात्रा किए हैं। कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए में, अच्छा है ना? हाँ। कछुआ जो है अपनी चाल चलता है, खरगोश अपनी चाल। खरगोश आगे चल के पहुंच जाता है पहले, लेकिन बाद में जीत होती है कछुए की। क्यों? कछुआ धीरे चलता है। और भाजपा ऐसी सरकार है जो एक जिम्मेदारी से निभाती है, एक परिवार की तरह है। अगर कोई भी मुद्दा है, पहले ये था बिल जमा करने के लिए लाइन में लगना पड़ता, अब आजकल बैठे बैठे ऑनलाइन से बिल जमा हो गया, गैस सिलेंडर ऑनलाइन से हो गया, सब चीज़ थी, फैसिलिटीज। ये सरकार उस समय नहीं थी, उस समय मुलायम सिंह था। अब ये भाजपा की सरकार आई है तो हर चीज़ की फैसिलिटीज बन गई है। तो हमारा कहना मतलब भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसको बहुमत पूर्व मुँह से आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए? इसलिए कि वो पूरा जिम्मेदारी काम निभाती है। अच्छा, खाली ये कि नहीं हम ये करेंगे नहीं, करना है, करके दिखाना है। ये जो भीड़ दिख रही थी अखिलेश यादव के रैली में, आप लोग गए? देखिए, हम भीड़ तो यहाँ हर जगह इकट्ठी कर दें, लेकिन जनता जिसके साथ है उसका साथ देगी ना। अच्छा, भीड़ इकट्ठे करने पे बुला ले 10-20 आदमी, 50-50 रुपये में, 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में, आ जाओ भैया आ जाओ, बस यहाँ से वहाँ गए, उसके बाद देखिए पुल जाने के बाद भीड़ कितनी होती है। लेकिन अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि हम 400 दावा तो हर कोई करता है। देखिए, जब दंगल होता है तो दंगल वाला बॉक्सिंग होती है तो आदमी कहता है भैया हम जीतेंगे, आदमी पैसा लगाता है भैया ये हमारा पहलवान जीतेगा, ये हमारा पहलवान। लेकिन जब दंगल बॉक्सिंग होती है तब पता चलता है ना कौन जीतेगा।